मुन्ना चक चौराहा, पटना, बिहार। आज बिहारवासी बिजली में अत्यधिक मूल्य वृद्धि के कारण परेशान हैं और हर मोहल्ले में अगर जांच किया जाए तो बिजली चोरी जारी है। और बड़े बड़े जो मकान मालिक हैं वो बिजली कर्मचारियों के साथ गांठ से बिजली चोरी अपना जारी रखा है और वो बिजली विभाग का जो कर्मचारी है उनके घर जा कर के जो है वो वसूली करता है और जहाँ 15,000 रुपये बिजली बिल होना चाहिए वहाँ 500 रुपये या 300 रुपये बिजली बिल दे करके वो अपना काम चला लेता है। और जो किराएदार होते हैं उन लोगों से मनमाना बिजली वसूला जाता है, 2,000 रुपये महीना, किसी से 5,000 रुपये महीना। तो आज यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं लोग। यह जो कार्यक्रम है यह महंगी बिजली विरोधी संघर्ष मंच की ओर से आयोजित है। महंगी बिजली विरोधी संघर्ष मंच हाल में जो बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी हुई है, 55% की बढ़ोतरी की गई है और सरकार ने अनुदान की घोषणा की है, उसके बाद भी 28% बिजली वृद्धि की गई है, जो बिजली के आम उपभोक्ताओं पर एक हमला है, उन पर काफी बड़ा बोझ पड़ेगा। महंगी बिजली विरोधी संघर्ष मंच में बिहार की सरजमी पे काम करने वाले 12 जनवादी, प्रगतिशील, क्रांतिकारी, वामपंथी संगठन शामिल हैं, जिसमें सीपीआई, सीपीआईएम, एसयूसीआई कम्युनिस्ट, एमसीपीआईयू, सीपीआईएमएल, सर्वहारा जन मोर्चा, श्रम मुक्ति संगठन, जन प्रतिरोध संघर्ष मंच, अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी, जन मुक्ति संघर्ष वाहिनी, भारतीय जनवादी फॉरवर्ड ब्लॉक बिहार और एआईपीएफ बिहार शामिल हैं। जिस ढंग से सरकार शिक्षा को, स्वास्थ्य को, बिजली को, जो कल तक इनको सार्वजनिक खर्च माना जाता था, यह सरकार की जिम्मेवारी थी कि लोगों को बेहतर शिक्षा मिले, लोगों को सुलभ ढंग से बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा हो, सस्ते दर पर बिजली मुहैया किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार एक एक करके अपने हाथ पीछे खींच रही है, सबको बाजार के हवाले किया जा रहा है और इसमें आम जनता का जीवन दुश्वार होता जा रहा है। हम लोग मानते हैं कि जब तक आम जनता इन सवालों पर संगठित नहीं होगी, सरकार की जन विरोधी जो नीतियां हैं उनके खिलाफ संघर्ष नहीं करेगी, आंदोलन नहीं करेगी, सड़कों पर नहीं उतरेगी, तो सरकार को बैकफुट पर जाने के लिए, पीछे हटने के लिए हम विवश नहीं कर पाएंगे। इसलिए पिछले 2 दिनों से 6 अप्रैल को और आज 7 अप्रैल को पटना के विभिन्न नुक्कड़ों पर, चौराहों पर, मोहल्लों में हम नुक्कड़ सभा का आयोजन कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं कि अगर हम सब लोग मिलजुल कर, संगठित होकर, गोलबंद होकर जन सरोकार के मसलों पर, आम जनता के सवालों पर, बिजली जैसे सवाल पर, जो कि सबके लिए सस्ते दर पर सर्वसुलभ होना चाहिए, लेकिन सरकार जो नीतियां अपना रही है, बिजली कंपनियों के दबाव में, बड़े पूंजीपतियों के हित में जिस ढंग की नीतियां अपनाई जा रही हैं, वो आम लोगों के पहुंच से बिजली बाहर चली जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य पाने का जो उनका संवैधानिक अधिकार है, उनका जो बुनियादी हक है, उस हक से वो वंचित कर दिए जाएंगे। हम लोग मानते हैं कि जो संघर्ष हम लोगों ने शुरू किया है उसको हम लोग जारी रखेंगे और आम जनता की संगठित ताकत के बदौलत ही इस लड़ाई को
हम जीत पाएंगे। अब आपके बीच हमारे साथी, अपना शुभ नाम पहले। मेरा नाम नंद किशोर सिंह हुआ, CPIML से जुड़े हुए हैं। यह महंगी बिजली विरोधी संघर्ष मंच के बैनर तले महंगी बिजली के सवाल पर जो हम लोग संघर्षरत हैं, इसका एक घटक संगठन। यह अभियान आपने आज से ही शुरू किया है क्या? जी, यह अभियान आपने आज से ही शुरू किया है क्या? नहीं, यह 2012 में जब सरकार ने 50% बिजली दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी, उस समय फरवरी मार्च 2012 में ही इस मंच का गठन हुआ था। उस समय भी हम लोगों के और दूसरे जो जनवादी प्रगतिशील संगठनों के दबाव में सरकार को पीछे हटना पड़ा था। 2013 में नाम मात्र की वृद्धि हुई थी, लेकिन 14, 15 और 16 में एक तो चुनाव भी था। उस समय 14 में लोकसभा का चुनाव था, 15 में बिहार विधानसभा का चुनाव था, और आम जनता के जागरूकता की वजह से, उनके दबाव की वजह से 3 वर्षों तक बिजली दरों में बढ़ोतरी सरकार नहीं कर पाई थी। और इस बार बिजली कंपनियों ने तो बेशर्मी की सारी सीमाओं को पार करते हुए 84% बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। बिहार विद्युत विनियामक आयोग जो बिजली कंपनियों का पक्ष, आम जनता का पक्ष सुन के अपना फैसला सुनाती है, उसने 55%, मतलब अगर 100 रुपया किसी को देना पड़ रहा है तो 155 रुपया देना पड़ेगा, और यह एवरेज है, आप इससे डर के देना पड़ेगा। और जैसा कि आप बतला रहे थे कि बहुत सारे जो किराएदार हैं, वो जिस फ्लैट में रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, अलग से उसमें तो बिजली का मीटर भी नहीं है। भले मकान मालिक को 4 रुपये के दर से होगा, उससे वो 5 रुपया लेंगे, 6 रुपया लेंगे, मनमाने ढंग से लेंगे। 2000 रुपये महीना बिजली बिल, एक फ्लैट में 2000 रुपये मनमाना बिजली बिल लिया जाता है। हाँ, 2000 रुपया भी लिया जाता है, उससे कम भी लिया जाता है। मतलब जितना उसको बिजली का वो उपभोग करता है, उससे बहुत ज़्यादा किराएदार को देना पड़ता है। लेकिन किराएदार हो कि मकान मालिक हो, जो यह दर बढ़ा है तो सबको भोगना पड़ेगा, किराएदार को और भोगना पड़ेगा। इसलिए सबको मिलजुल कर यह लड़ाई लड़नी होगी। हमारे दूसरे साथी हैं, वो इस सवाल पर बोलेंगे। जी। अभी कॉमरेड अरुण मिश्रा हैं, CPIM के नेता हैं, हमारा घटक संगठन है, वो भी इस विषय पर बोलेंगे। देखिए, असली बात है कि 1948 में बिजली के बारे में एक कानून भारत सरकार ने बनाया था, और उस कानून के जरिए कहा था देश के जनता को कि हम सस्ती, आबाद और गुणवत्तापूर्ण बिजली देंगे। 2003 में इस कानून को उलट दिया गया और सरकार ने पूरा का पूरा इसका निजीकरण कर दिया, और इसको पूरी तरह से लाभ के लिए, मुनाफे के लिए खोल दिया गया। और जब मुनाफे की बात होगी, निजी हाथों में जाएगा, तो फिर इस तरह की कीमतें बढ़ेंगी। और सरकार आज जो है, जो पहले बोर्ड को पैसा देती थी, अब वो सीधे सीधे कंपनियों को पैसा दे रही है। कंपनियां कहती हैं हमको घाटा होता है, और इसके लिए वो बीच बीच में इस तरह से कीमतें बढ़ाती रहती हैं। इसलिए मूल रूप से केंद्र और राज्य सरकारों ने जो नीतियां देश पर ला दी हैं, उसके चलते आज बिजली इतनी महंगी होती जा रही है। इसलिए जहां हम महंगी बिजली अभी जो बढ़ाई गई है, उसके दाम को पीछे ले जाने के लिए उसे वापस लेने की मांग करते हैं, वही हम इन नीतियों के भी खिलाफ लड़ रहे हैं कि ये जो सार्वजनिक क्षेत्र था, उसको बरकरार रखना चाहिए, और सरकार को लोगों को आबाद बिजली, सस्ती बिजली, गुणवत्तापूर्ण बिजली देनी चाहिए। इसकी लड़ाई हमको लड़नी होगी, और इसी के लिए हम आपके बीच आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इस लड़ाई में शामिल होइएगा। धन्यवाद।